पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार दोपहर बेरूत के मध्य इलाके में इजराइल ने कई बड़े हवाई हमले किए, जिनमें घनी आबादी वाले व्यवसायी और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ये हमले ऐसे समय में हुए जब हाल ही में ईरान के साथ युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 254 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1165 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अचानक हुए इन हमलों से शहर में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते नजर आए। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि इन हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। यह कदम वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए गंभीर चिंता का कारण बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लेबनान को इस युद्ध विराम समझौते में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि वहां सक्रिय चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की मौजूदगी के कारण यह एक अलग संघर्ष है। हालांकि मध्यस्थ के तौर पर सामने आए पाकिस्तान का कहना है कि यह समझौता लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने सिर्फ हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सेना के अनुसार मात्र 10 मिनट के भीतर 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, कमांड सेंटर और खुफिया ढांचे शामिल थे। ये हमले बेरूत, दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी तक फैले हुए थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने इजराइल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमले मुख्य रूप से रिहायशी इलाकों पर हुए हैं। समुद्री तटीय राजधानी के कई हिस्सों में काले धुएं का गुब्बार छा गया। जिन इलाकों में पहले से युद्ध के कारण विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे, वहीं सबसे ज्यादा तबाही देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दिन के समय हुए धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया। सड़कों पर वाहनों के हॉर्न की जगह एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देने लगे। कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। बचाव दल मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए फोर्कलिफ्ट और अन्य भारी मशीनों का सहारा ले रहे हैं। लेबनान के नेताओं ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। देश की सामाजिक मामलों की मंत्री हनीद सैयद ने इसे बेहद खतरनाक मूड बताया। उन्होंने कहा कि हमले उन इलाकों में किए गए जहां बड़ी संख्या में विस्थापित लोग रह रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी का आरोप लगाया। राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इन हमलों को बर्बर करार दिया। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काटिज ने हिजबुल्लाह के कमांडर नईम कासिम को चेतावनी दी है कि वह भी निशाने पर है। इससे पहले 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। संगठन के एक अधिकारी ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल की कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ रही है। गौरतलब है कि संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया। तब से अब तक लेबनान में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। हालांकि युद्ध विराम के बाद कुछ लोग अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ताजा हमलों ने एक बार फिर भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। कई परिवारों ने फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर ही रहने का फैसला किया है। जानकारों का मानना है कि अगर जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को और बड़े युद्ध की ओर धकेल सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।